स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कैरियर प्लस में। मैं नीरज कुमार निमल आप सभी का कैरियर प्लस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। BTCC के सेम सेमेस्टर के बच्चों की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, तो उन सभी को मेरी ओर से, चैनल की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और आगे तैयारी नंबर आने वाला है बच्चों का BTCC के सेकेंड सेम का या DLED के सेकेंड सेम का, तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बात चल रही है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रिक का यूज किया जाए। तो इसके विषय में मैंने एक वीडियो तैयार किया, छोटा सा वीडियो बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिएगा और इसके आधार पर आप अपने क्वेश्चंस को कैसे पेपर में आपको करना है। आपने तैयार तो बहुत कुछ कर रखा, बट आप लिख नहीं पाते, तो उसके बारे में मैंने बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो एक बार आपको इसको विजिट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि आपको परीक्षा में मार्क्स कैसे लाने हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है ये मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने पास जो आपको कॉपी मिलती है एग्जाम में, सबसे पहले उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको सही से फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ही सावधानीपूर्वक एंट्री फिल करेंगे। एंट्री फिल करने के बाद, बल्कि एंट्री फिल करने से पहले सबसे पहले आप कॉपी को चेक कर लें, जो आपको कॉपी मिली है कि उसका कोई भी पेपर कटा फटा तो नहीं है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि कॉपी का कोई पेपर कटा फटा न हो। अगर कॉपी के पेपर सभी ठीक हैं तो आप अपनी कॉपी को कर लीजिएगा फिल। ठीक है, उसमें जो एंट्रीज हैं उसको फिल कर लीजिएगा। 15 मिनट पहले आपको कॉपी दे दी जाएगी, तो आप 15 मिनट में अपनी कॉपी के अंदर फिलिंग कर लें। ठीक है, उसके बाद में आपको मिल जाता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप तब भी टेंशन में नहीं आएंगे। यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही धैर्य के साथ आपको परीक्षा को संपन्न करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, जब आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ जाता है और आपको पता कि मैं क्वेश्चन जानता हूँ, आपके पास फर्स्ट पेपर आ जाता है, मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट 50 मार्क्स का है, तो आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके क्वेश्चंस को हम सीरियल बाय सीरियल करें। उसमें एग्जामिनर को आसानी रहती है। क्वेश्चन पेपर को, एग्जाम्स को जब उसको चेक करते हैं तो उनको आसानी रहती है, तो उसमें वो थोड़ा टेंशन में कम आते हैं और मार्क्स भी सही से देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी को देख लेंगे। कॉपी देखने के बाद आप नंबर 3 पर काम करेंगे कि कॉपी के अंदर क्या करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसके कॉर्नर में आप एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालने के लिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो मैं तो सलाह ये देता हूँ कि मेरा तो अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने PG BEd कर लिया, BTC विशिष्ट BTC किया, बट मैंने कभी भी ऐसा नहीं छोड़ा कि मैं क्वेश्चन न लिखा। मैं तो हर परीक्षा में क्वेश्चन लिखता था। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर डाला, उसका आगे क्वेश्चन भी लिखा। बट आपके पास यदि टाइम कम है तो आप क्वेश्चन नंबर अवश्य डालिएगा। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन जो बटे हुए होंगे वो 3 पार्ट में होंगे। नंबर 1 MCQs, नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और नंबर 3 होगा शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो आप इस प्रकार से, अगर आपने सबसे पहले आप उठाएंगे फर्स्ट को, MCQs सबसे पहले लेंगे आप। ठीक है, जब आप MCQs क्वेश्चन लेते हैं तो MCQs का सीरियल वाइज आप स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ले लिया हमने, बाल विकास को ले लेते हैं तो उसमें आपके 15 नंबर आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 15 क्वेश्चन को सीरियल बाय सीरियल लिखते चले जाइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसका आंसर वहीं उसके सामने आंसर नंबर लिख करके नीचे लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 का, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आपको जब उठाना है सेकंड पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, तो उसको भी आप ऊपर, सबसे ऊपर जो एरिया होता है हमारी नोट, जो कॉपी के ऊपर वाला एरिया होगा, यहाँ पर लिखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, साफ साफ। ठीक है, स्केच का यूज कर सकते हैं आप, कलरफुल का। नीचे फिर आप क्वेश्चन नंबर लिख करके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा और 1 नंबर के ही आपके क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, इस प्रकार से पेपर करेंगे। बाद में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप मैक्सिमम 30 वर्ड्स में दे सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कितने वर्ड्स में लिखना है, आप मैक्सिमम 30 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, 30 शब्दों तक लिख सकते हैं। उससे भी कम अगर आपका है, लेकिन आंसर आपका संतोषजनक सटीक है, तो आपका 1 नंबर मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप के। आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, तो आप इसमें अधिकतम 50 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अब इसके बाद जब आप थर्ड पोर्शन स्टार्ट करते हैं, तो थर्ड पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले
आप अपनी कॉपी के ऊपर वाले पार्ट में, अगर आपका क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, 70% पेपर आपने लिख दिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, तो आप 30% जो पेपर बचता है तो इस पेपर को आप खाली छोड़ देंगे, यहां आप न्यू क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम नीचे नहीं देख पाते और उसका मार्क्स आपको नहीं मिल पाता है, इस एरिया को आप छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद जब आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट आपकी निगाह टीचर की जाती है, एग्जामिनर की, और वहां से आप लिखेंगे 3rd नंबर का करके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, या लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर वहां आप क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल करके क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका नीचे आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को नंबर 1 है कि आप क्वेश्चन को साफ सुथरा लिखें। नंबर 2, आप क्वेश्चन को सीरियल बाय सीरियल लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार से लिखने से आपके क्वेश्चन में आपके मार्क्स पेपर में अधिक आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत ही शांतिपूर्वक जो आपने याद किया है उसको कॉपी में लिखने का प्रयास करें। बिल्कुल भी स्ट्रेस में न जाएं, टेंशन फ्री होकर के परीक्षा को दें। आशा करता हूं कि आपके मार्क्स 90% अब आएंगे। ठीक है, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम आपके साथ बने रहेंगे टेट के एग्जाम तक। जब तक कि आप शिक्षक नहीं बनते हैं तब तक वादा करता हूं मैं आपके साथ हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपका और हमारा साथ रहेगा जब तक कि आप शिक्षक नहीं बनते हैं। ठीक है, पुनः मैं आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और साथ ही साथ मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी परीक्षा बेहतरीन हो और जल्द आप लोग पास होकर के खुशी खुशी आए और हमें भी जरा थोड़ा थोड़ा मिठाई चखाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।